स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं। खबरों की करते हैं शुरुआत। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण रायपुर में सीएम भूपेश बघेल करेंगे। पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाना है। जिला मुख्यालय में विधानसभा अध्यक्ष ध्वजारोहण करेंगे। जिला मुख्यालयों में मंत्री, संसदीय सचिव ध्वजारोहण करेंगे। चरणदास महंत, गौरेला पेंड्रा मरवाही विधानसभा अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा, कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे दुर्ग, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बेमेतरा, वन मंत्री मोहम्मद अकबर कबीरधाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत राजनांदगांव, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा, अनिला भेड़िया महिला बाल विकास मंत्री हैं बालोद, उमेश पटेल उच्च शिक्षा मंत्री रायगढ़, प्रेमसाय सिंह टेकाम स्कूल शिक्षा मंत्री सूरजपुर, कवासी लखमा उद्योग मंत्री सुकमा, गुरु रुद्र कुमार पीएचई मंत्री मुंगेली, शिव कुमार डहरिया नगरीय प्रशासन मंत्री जांजगीर चांपा में ध्वजारोहण करेंगे। रांची के मोहराबादी मैदान में झारखंड जनजातीय महोत्सव का समापन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। समारोह में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्यों का भी सम्मान किया और कहा कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमें कोई कमजोर समझने की कोशिश ना करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री के समारोह के माननीय। हम जंगल में रहने वाले लोगों के लिए विकास के लिए आपको स्कूल बिल्डिंग बनाना है, सड़क बनाना है, आंगनबाड़ी बनाना है, तालाब बनाना है, उसके लिए जमीन नहीं है। आप हमने मांग रखा भी, हेमंत सोरेन जी हम लोग साथ में थे दिल्ली में, नीति आयोग में इस बात को हमने रखा कि वो जो अधिकार मिला था फिर से वापस किया जाए, जिसे आपने वापस ले लिया। ग्राम सभा का अधिकार आप वापस ले रहे हैं, पर्यावरण अधिनियम के तहत वापस ले रहे हैं। पहले कहते पर्यावरण आपका स्वीकृति मिल जाएगी, ग्राम सभा आप करते रहिए, जबकि नियम यह था कि पहले ग्राम सभा से स्वीकृति मिलेगी तब भारत सरकार पर्यावरण के स्वीकृति प्रदान करेगी, लेकिन आपने पलट दिया। तो लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे आदिवासियों के अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। इसकी लड़ाई लड़ना है, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है और वो लड़ाई हम सबको मिलकर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी में बदलाव को लेकर सियासत जारी है। पहले विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव आए। अब सियासी गलियारों में यह सवाल सुर्खियां बटोर रहा है कि क्या नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की कुर्सी भी खतरे में। इस बीच कौशिक दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। कयास यह है कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष बदले जाएंगे। बीजेपी में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम कह रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। आए हैं तो स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष जी से प्राथमिकता रहती है कि भेंट हो जाए, और सौजन्य भेंट हुई। छत्तीसगढ़ के बारे में हालचाल भी पूछे, सब बातचीत भी किए, और उसके साथ में भाई हमारे अरुण साव जी हमारे सांसद प्रदेश अध्यक्ष नव नियुक्त हुए हैं, तो बधाई देने के लिए आए हैं, मिठाई खिलाए हैं, बधाई दिए हैं और खूब अच्छा लग रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब काम करेंगे, 2023 में सरकार बनाएंगे और इसके लिए सभी को आह्वान भी करेंगे और मिलजुल करके काम करेंगे। व्यस्तता है अध्यक्ष जी का, जैसे ही समय मिलेगा आज शाम को या कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भेंट करेंगे, पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लेके फिर छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने के लिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन मिलेगा और राज्य की जो जन विरोधी सरकार है, वादा खिलाफी करने वाली सरकार है कांग्रेस की, उसको उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो अंतरकला है उसे दबाने के लिए इस प्रकार से बदलाव किए गए हैं, और वो भी विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया। तो बहुत सारे अभी परिवर्तन देखने को मिलेंगे और ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी का और उभर के आएगी सामने।
सर ऐसा तो नहीं कि कुछ जातिगत समीकरण के तहत ये बदलाव किए जा रहे हैं बीजेपी में? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे वो लोग। आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी नेतृत्व को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने क्या संदेश देने के लिए, ये तो उनके अपने, अब नेता प्रतिपक्ष बदलने की तैयारी है, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि इस परिवर्तन से भी भारतीय जनता पार्टी तो होती रहेंगी, परंतु भविष्य के गर्भ में है। पार्टी नेतृत्व क्या निर्णय लेगी, जो भी निर्णय लेगी वो हमको सबको स्वीकार होगा। मैं हमेशा उसको ज्यादा मजबूत करने के लिए कोशिश की जाती है और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऋतुएं भी 4 प्रकार की होती है। तो क्या कमजोर थी संगठन? कोई कमजोर नहीं होता है। जब चुनाव आते हैं, चुनाव के युद्ध के मैदान में लड़ना है तो उस समय वर्जिश होती है, उस समय ट्रेनिंग होती है और उसी प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर सीएम ने कहा है कि ये 2024 में बदलाव के संकेत है। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं को शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। परिवर्तन का संकेत है 2024 के लिए। और जिस प्रकार से बिहार तो वैसे हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता है, राजनीति वहाँ के आबो हवा में है और वो जो अभी जो परिवर्तन हुआ है, तो सबसे पहले तो नीतीश जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन जो बना है उसके सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं। 8वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश जी, तेजस्वी जी। ऐसा भूपेश बघेल जी का पतन बहुत पहले प्रारंभ हो गया। पहले उत्तर प्रदेश में हुआ, फिर उत्तराखंड में हुआ, फिर असम में हुआ। अब उनका पतन जो है वो गुजरात में। और केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक दिनी प्रवास पर जशपुर आए। उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम में स्वर्गीय जगदेव उराम की स्मृति में प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वनवासियों की संस्कृति और परंपरा पर कुठाराघात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वनवासी समाज के कल्याण और उत्थान के लिए रचनात्मक गतिविधियों से संघर्ष करते रहेंगे। जशपुर जिले से लगातार उठ रहे डीलिस्टिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केंद्र इस मामले पर गंभीर है। समय आएगा तो जरूर इस पर विचार करेंगे, परंतु आज देश को आवश्यकता है इस बात की। और जितने भी ऐसे वनवासी क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो भी व्यक्ति इस दिशा में काम कर रहे हैं और हम सब मिलकर के समाज में जो मूल भावना हमारी है उसको, इस बात को लेकर के हम आगे काम कर रहे हैं और सभी इस पे चिंता जाहिर कर रहे हैं और आगे आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा ही परिणाम आएंगे। सर, डीलिस्टिंग को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इसके लिए हमारे लोग प्रयास सभी लोग कर रहे हैं और जब समय आएगा उस समय में इस पर ठीक प्रकार के निर्णय भी होंगे, इसकी प्रतीक्षा है। आने वाला समय जरूर इसकी। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भारत जोड़ो पदयात्रा में शिरकत की। पदयात्रा पुलिस चौकी से काली मंदिर होते हुए वापस राजीव गांधी चौक पर समाप्त हुई। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर हम सभी भारत जोड़ो पदयात्रा पर निकले हुए हैं। सभी विधानसभा में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 11 अगस्त से 17 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराना है। आज़ादी के 75वें वर्ष हम लोग पूरा देश मना रहा है और इस अवसर पर भारत जोड़ो यात्रा के तहत सभी विधानसभा में पद यात्रा करना है, प्रभात फेरी निकालनी है, महात्मा गांधी अमर रहे, भारत माता की जय का नारा लगाना है और सबके हाथ में तिरंगा रहे। ये आपके जो पदयात्रा जो होगा भारत जोड़ो, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का। भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा अभियान पर प्रदेश के संयोजक बृजमोहन अग्रवाल बिलासपुर पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। लापरवाही पर बिफरे भी बैठक से आधे से ज्यादा लोग नदारद थे। इस पर संयोजक ने पदाधिकारियों से अभियान की जानकारी लेते हुए उन्हें फटकार दी। ये तो पार्टी संगठन का काम होता है कि तैयारियों की समीक्षा करना, उसको और अच्छा करने के लिए प्रेरित करना। पूरे बिलासपुर जिले में 1 लाख झंडों की व्यवस्था कर उसको 1 लाख घरों में झंडा फहरे, इस बात की कोशिश है और उसी के लिए सबको प्रेरित किया है कि सब लोग, क्योंकि ये देश का काम है, ये जो है राष्ट्र का काम है, इसके लिए सब लोग अपने अपने तरफ से प्रयास करें और हर घरों में झंडा फहराएं। तो जैसा मेरी जानकारी में हुआ कि उनको बुलाया नहीं गया था,
तो उनको भी ये सूचना कि जितने भी हमारे मोर्चों के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं उनको भी जिम्मेदारी देकर और उनको भी झंडा फहराने के काम में लगाएं। बिलासपुर से बड़ी खबर, झीरम घाटी हमले के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाली है। जांच रोकने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने दरअसल याचिका लगाई है। धर्मलाल कौशिक की याचिका पर आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने झीरम आयोग को निर्देश दिया है। मामले में दोबारा नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े गोली चली। अभनपुर के हसदा गांव में दिन दहाड़े बाइक सवार युवक को गोली लग गई। सड़क पर साइड न देने के विवाद में यह गोली मारी गई। आरोपी युवक को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया। आरोपी ओडिशा के काला हांडी का है। पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर और थार गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। उधर से आया फॉर्च्यूनर और थार, उधर से टक्कर किया मेरे को। इधर से ऐसे मैं घुमा के ले गया, टक्कर करते करते बचा तो आगे में जाके हम लोग गिर गए, है ना। तो फिर गिरे, फिर मैं उसका पीछा किया, है ना। भाई रोको रोको बोला, नहीं रोका वो। अब उसके बाद वहाँ पे आया ना, तो मैंने अब थोड़ा सा गुस्सा दिखा के ऐसा मारा। तो मारा ना, तो गुस्सा में वो मेरे को फायरिंग किया अपने गन से, जहाँ तो मेरे पैर से लगा। तो लड़की लोग, 2 जन लड़की थी, 1 जन भैया थे। उन लोग बोले क्या वजह, ऐसे करके मैं बोला मैं दीदी मेरे पास पैर में फायरिंग कर दिया ऐसे। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप का दुर्ग में जोरदार स्वागत किया गया। शहर में आकर्षि के स्वागत के लिए रैली निकाली गई। जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, खेल से जुड़े लोगों ने आकर्षि का स्वागत किया। बैडमिंटन की नई सनसनी बन चुकी है। आकर्षि कश्यप ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन किया और देश को सिल्वर दिलाया। आकर्षि बैडमिंटन में भारत में नंबर 1 और दुनिया में 57वें स्थान पर हैं। भारी बारिश की वजह से दुर्ग की शिवनाथ नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। शिवनाथ नदी पर बना पुराना पुल डूब चुका है। महामारा एनीकट पर 8 फीट ऊपर पानी है। नदी में बाढ़ से निचली बस्तियों के लोगों को अलर्ट किया गया है। शिवनाथ नदी में 62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से बाढ़ से हालात बने। छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बरसात की वजह से बस्तर संभाग में बाढ़ के हालात हैं। प्रदेश के अधिकांश बांध जलाशयों में तेजी से जलभराव हुआ है। धमतरी के गंगरेल में 98% पानी भर चुका है। मुंगेली का मनियारी बांध भी और कोंडा गांव का कोसार तेड़ा बांध भी लबालब है। बांध में पानी भरने से वहां का नजारा मोहक हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचे हैं। आइए अब आपको बस्तर का खूबसूरत नजारा दिखाते हैं। भारी बारिश से चित्रकोट वाटरफॉल का नजारा अद्भुत हो रहा है। चित्रकोट वाटरफॉल का पानी सड़क पर आ गया। चित्रकोट का रास्ता बंद हो गया। देउर गांव और पोटानार के पास पुल के 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। चित्रकोट वाटरफॉल तक लोगों को जाने से रोकने के लिए पुलिस की तैनाती हुई है। वहीं राजधानी रायपुर में लगातार हो रही बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। कई जगहों पर जल भराव के हालात बने। विधानसभा मार्ग में पानी भरा हुआ है। जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। राजनांदगांव जिले में 2 दिन से बारिश की वजह से पूरा जिला पानी पानी है। नदियां उफान पर हैं। पानी पूरी तरह से सड़कों पर आ गया। डोंगरगढ़ विकासखंड के सेंद्री और बिच्छू टोला मुख्य मार्ग पर नाला उफान पर है। वहीं सूखे की समस्या झेल रहे राजनांदगांव में आफत की बारिश हुई है। 24 घंटे से बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। बैराज से 4000 क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से परेशानी बढ़ गई। किसानों को जहां राहत मिली, वहीं शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई। निचली बस्तियों में पानी भर गया, घरों में पानी भर गया। लोग परेशान नजर आए। बस्तर संभाग में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 4 दिनों से बस्तर में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं। दुर्ग की बात कर लेते हैं। 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। तीनों अंडर ब्रिज में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। वहीं राजनांदगांव की भी बात करें तो यहां पर रपटा क्रॉस करते वक्त 3 युवक नाले में बह गए थे। 2 ने तैरकर जान बचा ली, लेकिन एक का पता नहीं है। अब रेस्क्यू टीम जो है उसको खोजने में जुटी हुई है।
रक्षाबंधन मनाने को लेकर इस समय कई तरह की भ्रांतियां चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 11 अगस्त को राखी बांधी जानी चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाए। इस संबंध में न्यूज 18 ने जबलपुर के पंडित प्रवीण मिश्र से राखी के शुभ समय को जानने की कोशिश की। उन्होंने जो कुछ बताया वो आप ध्यान से सुनिए। को इस बार रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाए, कुछ विद्वान 12 तारीख की बात भी कर रहे हैं, लेकिन श्रवण नक्षत्र हो और पूर्णिमा का दिन हो तो ऐसे अवसर की रक्षाबंधन मणिकांचन संयोग के रूप में माना जाता है। मणिकांचन संयोग के रूप में जब माना जाता है तो ये इस बार भद्रा की स्थिति बन रही है, और भद्रा के संदर्भ में ये होता है कि जब चंद्रमा कर्क राशि का हो, सिंह राशि का हो, कुंभ राशि का हो या मीन राशि का हो, तो उस दिन पृथ्वी लोक की भद्रा मानी जाती है। और यदि चंद्रमा मेष राशि का हो, वृष राशि का हो, मिथुन राशि का हो या वृश्चिक राशि का हो तो भद्रा स्वर्गलोक की मानी जाती है। और यदि चंद्रमा उस दिन कन्या राशि का हो, तुला राशि का हो, धनु राशि का हो, मकर राशि का हो तो फिर पाताल लोक की भद्रा मानी जाती है। 11 अगस्त को भद्रा चंद्रमा मकर राशि का रहेगा, इसलिए भद्रा पाताल लोक की होगी। और जब भद्रा पाताल लोक की होती है तो उस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। यदि भद्रा पृथ्वी लोक की होती है तो फिर शुभ कार्य वर्जित होते हैं। और चूंकि 12 अगस्त को प्रातःकाल 6:59 तक ही पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसलिए पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को ही मनाया जाना प्रशस्त है। और निर्भय होकर 9:38 प्रातः के बाद पूर्णिमा लग रही है 11 तारीख को, इसलिए 11 तारीख को 9:38 प्रातः के बाद पूर्णिमा तिथि में श्रवण नक्षत्र में और रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और मनाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाना है, भद्रा के क्या तर्क हैं, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। त्यौहार आप खुशी से मना सकते हैं, भद्रा का असर नहीं होने वाला है। भोपाल में राखी के त्यौहार में बाजार गुलजार है। बारिश के बावजूद बाजारों में रौनक छाई है। बड़ी संख्या में महिलाएं बिटियां राखियां खरीद रही हैं। रेशम की राखी और घरों में बनी हुई राखियों की बाजार में इस बार कुछ ज्यादा डिमांड है। रक्षाबंधन पर भाई बहन के प्यार के त्योहार पर बहनें बाजारों में पहुंची हैं और आप देखेंगे कि बाजारों में पूरी तरह से रौनक नजर आ रही है। और जो बहनें हैं अपने भाइयों के लिए अपनी मनपसंद राखियां खरीदने के लिए पहुंची और इस बार बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से रंग बिरंगी जो राखियां हैं इनसे सजी हुई नजर आ रही है। और बहन अपने भाई के लिए सबसे अच्छी जो राखी है वो खरीदना चाहती है, क्योंकि बदले में उनसे जो प्यारा सा तोहफा है वो भी लेना चाहती है। आप राखियां पसंद कर रहे हैं, भाई बहन के प्यार का त्योहार है, तो किस तरीके की राखियां आप देख रहे हैं? जी देखिए, पूरा मार्केट जो है वो कलरफुल राखियों से भरा हुआ है और चूज करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि इतने टाइम के बाद, कोविड के लॉकडाउन के बाद हमें ये मौका मिला है कि हम बहुत वैरायटीज की राखियां देख लें। तो रेशम की राखियां हैं, कुछ बीड्स वाली हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे कजिन्स एक साथ मिलेंगे तो 8 या 10 डिफरेंट प्रकार की राखियां लूं और इस फेस्टिवल को बहुत कलरफुल बनाऊं। तो मेहंदी भी आपने सजा ली? जी ये तो मतलब एक खुशी का मौका है और मेहंदी हमारी इंडियन सभ्यता का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और क्यों नहीं, जब अब हमें मौका मिला है यहाँ मार्केट में घूमने का, मस्ती करने का, तो बिल्कुल ये भी एक पार्ट है। तो मेहंदी आपने लगा ली और त्योहार के लिए आप तैयार हैं? हाँ जी, ये कोविड के कारण 2-3 साल से राखी हुई नहीं, इस साल हमने सोचा बहुत अच्छे से मनाएं। बेटी भी आई हुई है मेरी, भाई लोगों के घर जाएंगे, आराम से मस्त राखी मनाएंगे, है ना। आपको भी राखी की मुबारक सबको। तो क्या तैयारियां राखी को लेकर, किस तरीके की डिजाइनर राखियां आप ले रहे हो? बस छोटे भाइयों की बच्चों टाइप वाली, बड़े भाइयों के लिए थोड़ी उनके हिसाब की राखियां ले रहे हैं। बस मार्केट बहुत टाइम बाद इतना अच्छे से देखने को मिल रहा है, तो बस निकले हुए हैं बाहर राखियां लेने। तो मेहंदी भी आपने हाथों में लगा ली है? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, 2 साल बाद ऐसी रौनक, बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल, 2 साल के बाद जिस तरीके से मार्केट में रौनक है और
जो बहनें हैं सज रही है, सबर रही है, हाथों में मेहंदी भी लगा रही हैं और हंसी खुशी के साथ ये जो प्यार का त्योहार है, भाई बहन के रिश्तों को और ज्यादा मजबूती देने का त्योहार है, उसको मनाने के लिए जो तैयारियों में सारी बहनें जुटी हुई हैं और बहनें अपने भाई की मनपसंद राखियां खरीदने के लिए लंबा समय बाजार में गुजार रही हैं और यही कामना कर रही हैं कि उनका ये रिश्ता इसी तरह से और ज्यादा मजबूत होता रहे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इंडिया का प्राइड,